आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं एंड ये प्रॉब्लम इज़ मोर रिलेटेड टू सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग। तो मैं पहले आपको प्रॉब्लम एक बार पढ़ के बता देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्चुअल कोड। ओके, तो प्रॉब्लम ऐसे है कि यू आर गिवन ए डेटा सेट कंटेनिंग कस्टमर ट्रांजेक्शन डिटेल्स। द डेटा सेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फील्ड: ID, कस्टमर नेम, ट्रांजेक्शन डेट, टाइम, अमाउंट. Your task is to create a new variable name who comes next that assigns a sequential order 1 2 3 to transactions sorted by transaction date time in ascending order. Transaction with missing amount are considered failed transactions and should not receive a who comes next value, instead assigning a missing value for such rows. तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक इनपुट डेटा सेट है, कंसिडर दिस एज एन इनपुट डेटा सेट। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास ID, कस्टमर नेम, ट्रांजेक्शन डेट टाइम और अमाउंट नाम का एक कुछ 4 कॉलम्स हैं। तो इसमें क्या है कि ये हमें ना इनको वैल्यूज़ असाइन करनी है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस आउटपुट डेटा सेट को देखें तो अगर हम सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखें, ट्रांजेक्शन डेट टाइम देखें, तो सबसे इनिशियल ट्रांजेक्शन डेट टाइम इसका है, सबसे छोटा ट्रांजेक्शन डेट टाइम बॉब का। तो दैट इज़ वाई, और इसका अमाउंट मीन्स ट्रांजेक्शन हुआ है 150 मीन्स इसका एक ट्रांजेक्शन इसने किया है। तो ये सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ, इसलिए हम इसको 1 नंबर असाइन कर रहे हैं। सेम अगर एलाइस का देखें तो इसके बॉब के बाद जो ट्रांजेक्शन टाइम आ रहा है वो एलाइस का आ रहा है और इसने 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया है, तो इसलिए इसको हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू 2। फिर चार्ली का देखें तो चार्ली का 3rd नंबर का ट्रांजेक्शन है और ये अमाउंट मिसिंग मीन्स है कि उसने ट्राई किया है ट्रांजेक्शन करने का, बट समहाउ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, ट्रांजेक्शन विद मिसिंग अमाउंट आर कंसिडर्ड फेल्ड ट्रांजेक्शन एंड शुड नॉट रिसीव हु कम्स नेक्स्ट वैल्यू। मीन्स इसने ट्रांजेक्शन ट्राई किया है बट इसका अमाउंट मिसिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। इन केसों में हु कम्स नेक्स्ट की वैल्यू ऑलवेज मिसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला ट्रांजेक्शन इसका हुआ है बॉब, देन एलाइस, देन चार्ली का ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, दैट इज़ वाई ये मिसिंग है। देन डायना जब आई तो उसने ट्रांजेक्शन किया, इसलिए इसके ट्रांजेक्शन में हमने 3 रिकॉर्ड किया क्योंकि ये 3rd नंबर का ट्रांजेक्शन हैपन हुआ है हमारे सिस्टम में। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हमें एक वेरिएबल बनाना है हु कम्स नेक्स्ट नाम का। सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को देखते हैं इसमें क्या वैल्यूज़ है और किस तरह का डेटा है। तो हमारे पास एक डेटा सेट है हु कम्स नेक्स्ट नाम का, इसको चेक करते हैं। तो ये इस टाइप का कुछ डेटा सेट है, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन की जो वैल्यूज़ है वो शॉर्टेड ऑर्डर में असाइन करनी है। तो इसलिए जो हम पहला काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट को हम शॉर्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन डेट टाइम। तो ये हम प्रॉक शॉर्ट से इजीली कर सकते हैं बाय ट्रांजेक्शन डेट टाइम रन। तो अभी इनिशियली हमने क्या किया है, इस डेटा सेट को शॉर्ट कर लिया है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास ट्रांजेक्शन हुआ है तब हमें उसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर असाइन करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एक वेरिएबल रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियल ट्रांजेक्शन हुआ 100 रुपीज़ का, तो जब इनिशियल ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम कुछ वैल्यू, उस रिटेन वेरिएबल को वैल्यू हम 1 असाइन कर सकते हैं। एंड फॉर एवरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें चेक करना है, अगर वो अमाउंट प्रेजेंट है देन उस रिटेन वेरिएबल की वैल्यू हमें इंक्रीज़ करनी है हर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर प्रेजेंट है तो। इन केस अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, इसको हम कोड करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो डेटा, मैं इसको बोल रहा हूँ temp1 इनिशियली, और मैं सेट कर रहा हूँ हु कम्स नेक्स्ट को, और उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रिटेन नाम का। उसकी वैल्यू मैं उसको असाइन कर रहा हूँ काउंट। इनिशियली मैं उसको काउंट की वैल्यू कर रहा हूँ 0। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ़ नॉट मिसिंग अमाउंट, अगर अमाउंट मिसिंग नहीं है देन डू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो अमाउंट मिसिंग नहीं है तो काउंट की वैल्यू में बढ़ा दे रहा हूँ, एक प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली अगर हमारा अमाउंट, मैंने क्या चेक किया कि सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया काउंट इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने चेक किया कि हमारे पास अमाउंट मिसिंग है या नहीं है। इफ़ इन केस वो मिसिंग नहीं है तो मैंने काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दी, मतलब 0 + 1 कर दी। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, इस वाली रो पे 1, और 1 को मैंने किसको असाइन कर दी, हु कम्स नेक्स्ट को। फिर मैं जब नेक्स्ट रो पे मूव किया, फिर मैंने चेक किया कि अमाउंट मिसिंग नहीं है, इससे ऊपर काउंट की वैल्यू थी 1।
और नेक्स्ट रो पे जब मैंने चेक किया कि अमाउंट मिसिंग नहीं है तो काउंट की वैल्यू फिर से मैंने इंक्रीमेंट कर दी, मीन्स 1 से मैंने वैल्यू कर दी 2 और फिर से मैंने असाइन कर दी हु कम्स नेक्स्ट को। तो कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हु कम्स नेक्स्ट जो मेरा वेरिएबल है इसकी मैंने वैल्यू इंक्रीमेंट करके काउंट को असाइन कर दी, काउंट की वैल्यू को असाइन कर दिया इसको। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इसको देखते हैं अब क्या हमारा रिज़ल्ट आता है इसको करने से। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे काउंट वैल्यू काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल रिटेन किया है। तो हमने क्या किया, इनिशियली हमने चेक किया कि अमाउंट की वैल्यू मिसिंग है या नहीं है। इस केस में यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू मिसिंग नहीं है तो हमने काउंट की वैल्यू +1 कर दी। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1 और उस वैल्यू को हमने किसको असाइन कर दिया, हु कम्स नेक्स्ट को, मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर हम जब नेक्स्ट रो पे आए तब हमने चेक किया कि इसकी वैल्यू मिसिंग है या नहीं अमाउंट की। इस केस में भी अमाउंट की वैल्यू मिसिंग नहीं है तो हमने काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, 1 में फिर से 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2 और 2 को हमने असाइन कर दिया हु कम्स नेक्स्ट को। फिर हम नेक्स्ट रो पे आए। जब हम नेक्स्ट रो पे आए हमने चेक किया कि काउंट की वैल्यू मिसिंग है। तो मिसिंग है तो उस केस में क्योंकि हमने कोड में कोई लॉजिक नहीं लिखा कि अगर वैल्यू मिसिंग हो तो हम क्या करें, सिर्फ हमने नॉन मिसिंग के लिए लिखा है, तो इस केस में यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करेगा और ये नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। दैट इज़ वाई हु कम्स नेक्स्ट की वैल्यू मिसिंग है। फिर नेक्स्ट रो पे आया, अगेन इसने चेक किया कि अमाउंट की वैल्यू नॉट मिसिंग है, फिर से ये हमारी कंडीशन में आया नॉट मिसिंग वाली में काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट की और हु कम्स नेक्स्ट की वैल्यू को असाइन कर दिया काउंट की वैल्यू के बराबर। तो हम इसको समझते हैं, इसकी वैल्यू नॉट मिसिंग थी, काउंट की वैल्यू उसने 2 से 3 कर दी और 3 को असाइन कर दिया हु कम्स नेक्स्ट को। तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम की है और ये हमारी इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आ रही है हु कम्स नेक्स्ट में, जो कि करेक्ट ऑर्डर है हमारा। किसका ट्रांजेक्शन किस पैटर्न में हो रहा है या किस से सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो रहा है ये समझने के लिए। अब इस हमारे पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ रहा है काउंट, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि ये कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। सी ये हमने ड्रॉप कर दिया और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कंप्लीट इसका। तो इस प्रॉब्लम को हम एक तरह से और कर सकते हैं जो कि मच मोर इजी और मच मोर सिंपल है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास एक फंक्शन होता है मोनोटोनिक, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली मैं अगेन एक टेम्प 2 बना रहा हूँ डेटा सेट और उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ हु कम्स नेक्स्ट को। अब मैंने क्या किया, इफ़ अगर मेरा अमाउंट नॉट मिसिंग है मेरा अमाउंट, देन मैंने क्या किया हु कम्स नेक्स्ट को एक वेरिएबल मैंने बनाया हु कम्स नेक्स्ट, उसको मैंने असाइन कर दी मोनोटोनिक फंक्शन के थ्रू वैल्यू मोनोटोनिक। फिर मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि वैल्यू करेक्ट आ रही है नहीं। ये हमारे पास एक फंक्शन है मोनोटोनिक फंक्शन जो इनिशियली सिक्वेंशियल ऑर्डर में रो की वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास पहला अमाउंट नॉट मिसिंग था तो इसने वैल्यू 1 असाइन कर दी। जब इसकी वैल्यू अगेन नॉट मिसिंग थी तो इसने देखा कि पहली वैल्यू की थी 1, पहली वैल्यू क्या थी 1 थी, तो नेक्स्ट को इसने वैल्यू 2 असाइन की सिक्वेंशियल ऑर्डर में। फिर इसने चेक किया अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे नॉट मिसिंग मिसिंग थी तो इसने इस केस में कुछ नहीं किया। देन ये अगेन नेक्स्ट रो पे आया, यहाँ पे वैल्यू अमाउंट की नॉट मिसिंग थी। देन अगेन इसने चेक किया कि इससे पिछली वैल्यू क्या असाइन थी मोनोटोनिक फंक्शन के थ्रू, दैट वाज 2, तो इसने इसके नेक्स्ट वाले को वैल्यू क्या असाइन की 3 की। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मच मोर सिंपल और मच मोर ईजी वे है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में और जानना है तो आई विल ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये मोनोटोनिक फंक्शन काम कैसे करता है। थैंक यू।